हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक स्नैक्स रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस स्नैक्स रेसिपी होगा कैरोट के साथ। और इस रेसिपी को आप चाहे तो स्नैक्स हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दाल चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो यम्मी मज़ेदार ज़बरदस्त कैरेट फ्रिटर्स की इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए ताकि अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊंगी। तो चलिए अब कैरेट फ्रिटर्स की इस रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखा रही हूँ कैरेट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ लिया है। हमने इस जगह पे लिया है 3 बड़े साइज़ की प्याज, इसको हमने पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था। 2 इंच अदरक को घिस करके रखा था और कुछ धनिया पत्ता को चॉप करके रखा था। 2 बड़े साइज़ के गाजर को ग्रेट करके रखा था। तीखापन के लिए 5-6 ग्रीन चिली को चॉप करके रखा था। तो एक बड़े साइज़ की बोल के अंदर हमने सब सब्जी को एक एक करके डाल रही हूँ। पहले हमने इसमें उस ग्रेट करके रखा गाजर को इस्तेमाल किया है, फिर हमने चॉप करके रखा धनिया पत्ता, फिर हमने घिसेला अदरक को इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ हमने इसमें पतला पतला स्लाइसेस करके रखा प्याज को इस्तेमाल कर रही हूँ और तीखापन के लिए चॉप करके रखा ग्रीन चिली को भी दिया है। फिर हमने इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। चना वाला बेसन लिया है 100 ग्राम के करीब। फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक, कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब और धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। और काश्मीरी रेड चिली पाउडर को हमने 1/2 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। और इसकी स्वाद को थोड़ी सी चटपटा और खट्टापन करने के लिए हमने इस जगह पे 1 टेबलस्पून की करीब चाट मसाला भी इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने पहले सूखे हाथों में मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा टाइम इसको सूखे हाथों में मिक्स करने के बाद इससे जब मॉइस्चर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें प्याज है, तब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। और इसमें ज़्यादा तक पानी को एक साथ ऐड करना नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। तो हमने देख लीजिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है और इस मिक्सचर को रेडी किया है। स्वाद की थोड़ा सा कमी लग रही है, इसीलिए हमने इसमें चाट मसाला फिर भी 1/2 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है और 4 टेबलस्पून के करीब बेसन भी इस्तेमाल किया है। तो हमने इस दोनों चीज़ों को फिर से मिक्स करते रहेंगे अच्छी तरह से। और क्योंकि हमने इसके स्वाद को चेक किया था, थोड़ी सी कड़वा लग रही है, हो सकता है इसमें अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई इसीलिए कड़वा लग रही है। तो फिर में हमने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके कट करके इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इसमें क्या होगा, उस कड़वापन बैलेंस हो जाएगा और स्वाद भी ठीक हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने प्याज को मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब इस मिश्रण पूरी तरह रेडी हो चुकी है पकौड़ा को फ्राई करने के लिए। गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि इस चीज़ फ्राइंग करने के लिए आयरन कढ़ाई बहुत ही बेहतर होता है। आप चाहे तो नॉनस्टिक कढ़ाई यानी एल्युमिनियम कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में अब हमने ज़रूरती अनुसार वाइट ऑयल इस्तेमाल करूँगी और पकौड़ा की तरह सब कुछ चीज़ वाइट ऑयल में ज़्यादा तक टेस्टी बनती है फ्राई करने में, इसीलिए वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करूँगी, बट ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है इसीलिए हमने इसको कम कर रही हूँ। हाफ ladle करके हमने इसको एक कप के अंदर डाल रही हूँ। और लास्ट टाइम पे देख लीजिए कढ़ाई में कितना ऑयल रह गई है, ज़्यादा तक ऑयल इसमें नहीं रह गई है। 80 to 90 ml के करीब ऑयल पे इस पकौड़ा फ्राई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देख लीजिए एक एक करके पकौड़ा को दे रही हूँ फ्राई करने के लिए। और ऑयल को हमने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गरम किया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई कर लेंगे। पहली बैच पे पकौड़ा को फ्राई करने के लिए थोड़ी सी बड़ा बड़ा करके कढ़ाई में दिया था,
इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आई थी फ्राई करने के लिए, और फ्राई करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए हमने दूसरी बैच पे जब पकौड़ों का फ्राई करने के लिए उस मिश्रण को दिया है, तब हमने थोड़ा सा छोटा छोटा शेप पे रेडी किया है। तो देख लीजिए, गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर हमने उलटते पलटते सब पकौड़ा को फ्राई कर रही हूँ। और पहली बैच की पकौड़ा अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। इसको फ्राई करने के बाद हमने कढ़ाई से हटा दूंगी एक स्ट्रेनर लेकर। तो देख लीजिए, पहली बैच की कैरेट फीटर्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। एक एक करके हमने इसको कढ़ाई से हटा रही हूँ और ऑयल को अच्छी तरह से छानकर हमने इसको हटा रही हूँ। और इसको हटा लेने के बाद हमने दूसरी बैच की पकौड़ा को फ्राई करूँगी, और उसकी साइज़ भी अब देख लीजिए। और उसी तरीक़ा में फ्राई करने में बहुत ही आसानी से पकौड़ा फ्राई होती है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। ऑयल एब्जॉर्बिंग भी कम होती है। इस चीज़ को आपको दिमाग पे रखकर करना होगा। पकौड़े की साइज़ को थोड़ी सी छोटा करने में ऑयल एब्जॉर्बिंग कम होती है। तो देख लीजिए, एक एक करके हमने छोटी छोटी करके पकौड़ा को कढ़ाई में दे रही हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर हमने उलटते पलटते इसको फ्राई कर रही हूँ। पहली टाइम पे हमने गैस की फ्लेम को पूरी तरह हाई पे करके इसको फ्राई कर रही हूँ, और एक साइड को हमने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है। और 1 मिनट फ्राई होने के बाद हमने पलट दे रही हूँ, और दूसरी साइड को भी हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इस तरीक़ा में पकौड़ा फ्राई करने में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम ऑयल के साथ पकौड़ा फ्राई होती है, और खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए, दूसरी बैच की पकौड़ा भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो देख लीजिए, दूसरी बैच की कैरेट की फ्रीटर्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने कढ़ाई से हटा रही हूँ एक एक करके। इसको हटा लेने के बाद पकौड़े की जो बची हुई मिश्रण रह गई है, उसको भी हमने सेम तरीका में फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए, एक एक करके हमने पकौड़ा को कढ़ाई में दे रही हूँ, और इसको फ्राई कर लेने के बाद एक थाली के ऊपर हमने एक एक करके डाल रही हूँ। सब पकौड़ा एक साथ फ्राई होने के बाद हमने इसको टेस्ट भी करूँगी। और अभी तक घर पर इस प्रोसेस पे कैरेट फ्रीटर्स रेसिपी एक बार ट्राई नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हमने प्रॉमिस करती हूँ, बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको इस रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपके घर की बच्चों तीखा ज़्यादा नहीं खाती है, तो आप इसमें तीखा कम भी कर सकते हैं। आपको पहले बोल चुकी है, इस रेसिपी को आप चाहे तो टी टाइम पे स्नैक्स हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं, और दाल चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज की यम्मी मज़ेदार कैरेट फ्रीटर्स रेसिपी आपको कैसी लगा, कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।